नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। बिहार सरकार के मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और +2 स्कूल यानी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हेतु दूसरे चरण का विज्ञापन 4 नवंबर 2023 को BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। इस परीक्षा को, इस विज्ञापन को जो है TRE2 टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2 यानी कि BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 या TRE2 नाम दिया गया। और ये बिहार के ट्रेंड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए, साथ में बिहार से बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी सुनहरा मौका दिया गया, जो BPSC द्वारा आयोजित किया जाएगा। जो ये विज्ञापन जारी किया गया है उसमें मिडिल स्कूल यानी कि 6 to 8 क्लास, हाई स्कूल यानी 9th और 10th क्लास और +2 स्कूल यानी 11th 12th क्लास में शिक्षकों के भर्ती के लिए जो विज्ञापन BPSC ने जारी किया, उसका विज्ञापन संख्या है 27/2023। ये विज्ञापन संख्या है। जो ये विज्ञापन के लिए फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड होगा फॉर्म भरने का, और ये फॉर्म BPSC के साइट पर आपको भरना है। जो BPSC का साइट है वो यहाँ दिया गया है। इस साइट पर ही जाकर के फॉर्म को फिलअप करना है। इस विज्ञापन से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट है, इंपॉर्टेंट तारीख, वो देखिए यहाँ दिखाया गया है। महत्वपूर्ण तिथि, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के प्रारंभ की जो तिथि होगी वो 5/11/2023 से इसके लिए अभ्यर्थी अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और ये पंजीकरण की अंतिम तारीख होगी 14 नवंबर 2023। 5 नवंबर से प्रारंभ और 14 नवंबर को समाप्त हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। जो परीक्षा शुल्क है, एग्जामिनेशन फी के भरने की जो तिथि है वो 14 नवंबर 23 तक आप भर सकते हैं। यानी पंजीकरण के प्रारंभ से ही एग्जामिनेशन फी भी भरने का तिथि प्रारंभ हो जाएगा, जो 14/11/2023 तक चलेगा। लेकिन आयोग के द्वारा कुछ राहत दिया गया है विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फी भरने के लिए। अगर विलंब शुल्क के साथ भरना है तो 17 नवंबर 2023 तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यानी 15, 16 और 17 ये 3 दिन विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फी भरने की अनुमति दी गई है। जो आवेदन करने का प्रारंभ होगा यानी फॉर्म फिलअप करने की जो तिथि होगी वो 10/11/2023 यानी 10 नवंबर 2023 से फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा, और अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 होगा। तो 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और BPSC के पूर्व सूचना के अनुसार जो इस विज्ञापन के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वो दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा होने की संभावना। हालांकि कल जो नोटिफिकेशन आयोग जारी किया उसमें परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई, लेकिन अनुमानित यही है कि पूर्व तिथि ही परीक्षा की रहेगी।
जो आवेदन का शुल्क है, यानी फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए जो आपको फी देना है, उसमें सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी को 750 रुपया फी देना होगा। और एससी, एसटी, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड, विकलांग और बिहार की महिला के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपया निश्चित किया गया है। और यह परीक्षा शुल्क ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना पड़ेगा। जो इस बहाली के लिए उम्र सीमा निश्चित किया गया है, वो उम्र सीमा की गणना होगी 1 अगस्त 2023 से, यानी 1 अगस्त 2023 के पहले ये तिथि निश्चित किया गया है। गणना 1 अगस्त 2023 को होगी। और इसके अनुसार मिडिल स्कूल के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा निश्चित किया गया है वो 18 वर्ष निश्चित किया गया है। हाई स्कूल और +2 स्कूल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निश्चित किया गया है। साथ में मिडिल, हाई स्कूल और +2 स्कूल के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो पुरुष वर्ग के लिए 37 ईयर्स और महिला वर्ग के लिए 40 ईयर्स निश्चित किया गया। यानी अधिकतम आयु पुरुष के लिए 37 वर्ष है और महिला के लिए 40 वर्ष। लेकिन आरक्षित वर्ग को जो अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाती है वो नियमानुसार मिलेगी। यानी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में नियमानुसार छूट दिया जाएगा। जो पद है, तो कुल पद की बात करें तो 69,706 पद है शिक्षक के लिए, जिनमें मिडिल स्कूल के लिए 31,982 यानी 31,982, हाई स्कूल के लिए 18,877 यानी 18,877, हाई स्कूल विशेष के लिए कुछ निकला हुआ है वेलफेयर स्कूल के लिए, उसमें 270 पद है। और +2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 18,577 पद है, 18,577। कुल पदों की संख्या 69,706 है। कल की तारीख यानी 4 नवंबर 2023 के अनुसार पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अब इन सब पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता घोषित किया गया है, उसमें जो मिडिल स्कूल है यानी कि 6 to 8 स्कूल के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं हैं वो डीएलएड के साथ स्नातक की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। साथ में सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बीटेट, यहां छूट गया था, बीटेट बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो सीटेट का पेपर 2 या बीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष योग्यता हो, जो विज्ञापन में डिटेल दिया गया है। हाई स्कूल शिक्षक यानी 9-10 शिक्षक प्लस विशेष हाई स्कूल शिक्षक के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं निश्चित है वो बीएड के साथ स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ में एस्टेट पेपर का, एस्टेट परीक्षा का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष जो वैकेंसी में दिया गया है। +2 स्कूल यानी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए जो योग्यताएं निश्चित है वो बीएड के साथ स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ में एसटीईटी यानी एस्टेट का पेपर 2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष योग्यताएं होनी चाहिए जो विज्ञापन में निश्चित किया गया है। जो ये परीक्षा है टीचर्स का आयोजित किया जाएगा वो पिछले बीपीएससी के टीचर परीक्षा से थोड़ा इसमें बदलाव किया गया।
बदलाव क्या किया गया है कि पिछले बार परीक्षा का 2 पेपर निश्चित किया गया था, इस बार परीक्षा का एक ही पेपर निश्चित किया गया। जो परीक्षा का स्तर होगा वो एक होगा, यानी सिंगल जो है वो परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा का पेपर भी एक होगा, यानी एक ही सीटिंग परीक्षा होगी और उसमें एक ही पेपर होगा। जो परीक्षा का एक पेपर होगा उसमें 3 विषय को शामिल किया गया। एक भाषा पेपर होगा और भाषा पेपर में हिंदी और इंग्लिश होगा। दूसरा सामान्य ज्ञान यानी जीके होगा, जनरल नॉलेज। और तीसरा संबंधित विषय होंगे। जो भाषा से संबंधित पेपर है उसमें कुल 30 प्रश्न होगा, 30। और इस 30 प्रश्न में जो 20 प्रश्न होगा वो हिंदी का होगा और 10 प्रश्न अंग्रेजी का होगा। तो ये 20 और 10 होगा और ये संभावना है कि ये रेशियो 22 और 8 का भी हो सकता है, यानी 22 हिंदी से और 8 इंग्लिश से। और ये जो भाषा का पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 30% नंबर यानी 30 नंबर में से 30% 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और ये 9 नंबर जो विद्यार्थी नहीं ला सकेंगे उनका जीके और विषय का जो है कॉपी की जचाई नहीं होगी। इसीलिए इन पर इस भाषा के विषय को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जो 150 प्रश्न में से 30 प्रश्न भाषा को हटा दिया जाए तो 40 प्रश्न जीके सामान्य ज्ञान का होगा। और इस सामान्य ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा व्यापक है। इसमें लगभग विषय शामिल है और साथ में जो संबंधित विषय होगा वो मिडिल स्कूल के लिए ग्रुप बना दिया गया है, साइंस के लिए अलग, आर्ट्स पेपर के लिए यानी सोशल साइंस के लिए अलग और भाषा के साहित्य के लिए अलग। उससे 80 प्रश्न होगा। जो कुल प्रश्न की संख्या 150 है, इसमें जो 120 प्रश्न होगा जीके का और संबंधित विषय का, तो 120 प्रश्न और 120 नंबर इसमें। इसी पर आपका मेरिट बनेगा, इसी पर आपका वरीयता क्रम बनेगा, इसी पर अंतिम मेधा सूची बनाया जाएगा। जो परीक्षा की अवधि है वो 150 मिनट की निश्चित की गई है, 2.5 घंटा। और इसमें 150 प्रश्न होगा, 150 अंक होगा। ये पूरा परीक्षा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस होगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, उस पर होगा। पिछले बार की तरह इस बार भी निगेटिव नहीं रखा गया है, यानी कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ये विद्यार्थी को इस बार भी राहत दिया गया है कि आप निर्भीक होकर के 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिए, चाहे आपको अंदाज ही क्यों नहीं लगाना पड़े। इस परीक्षा में जो संभावना है प्रश्न के स्तर का, क्वेश्चन के स्तर का, वो आयोग के एक हिंट के अनुसार उच्च स्तर होगा, जो पिछले बार के स्तर से भी शायद ऊंचा हो। इस परीक्षा में जो सफलता का मेरे अनुसार टिप्स है कि बीपीएससी अभी तक जितनी भी परीक्षा का आयोजन किया है पीटी से संबंधित, उन सभी आए हुए प्रश्न को आप हल कीजिए। साथ में बिहार में बीपीएससी के अलावे भी जो अन्य आयोग जैसे बीएसएससी है,
बिहार दरोगा का परीक्षा का आयोजन है, इनसे संबंधित भी जितना भी परीक्षा हो चुका है, उन सभी आए हुए परीक्षाओं का आप सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन बैंक की सहायता से इसका अध्ययन कीजिए और इसके लिए जीके जीएस मंथन चैनल बिहार में आए हुए पूर्व के परीक्षाओं का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत करता है, पूर्व में भी प्रस्तुत कर चुके हैं। उनको निश्चित रूप से देखिए, लाभ होगा। इस वीडियो में सभी अभ्यर्थी को शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।